8 अगस्त को जो ट्रांसपोर्टर्स की एक तंजीम है उसका नाम है आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद, इन्होंने भी 8 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है, तो आप इनकी भी हमायत करें। क्या आपकी इनके साथ कोऑर्डिनेशन है कि 7 अगस्त को आप एहतजाज कर रहे हैं, 8 अगस्त को ये कर रहे हैं? देखें, एहतजाज उनका भी हक है, वो भी परेशान है कि ज़ाहिर चीज़ें, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है ना, तो वो भी परेशान है। उनसे हमारा राब्ता भी रहता है मुसलसल। ये कराची में मेनली जो उनकी तंजीमें हैं उनकी तरफ से ऐलान है, और पंजाब वाले भी इसमें शामिल हो रहे हैं और बाकी मुल्क के लोग भी, और उनका ये हक है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। तो लेकिन ये 7 वाला एहतजाज तो हमने 15 दिन पहले अनाउंस किया था, और अभी तो पूरे पाकिस्तान में रैलीज हो रही हैं, नौजवान निकले हुए हैं और वो लोगों से राब्ता कर रहे हैं। देखिए, हमारा, मैं फिर बताना चाहता हूं कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं। हुकूमत का यह काम है कि ये पुरअमन एहतजाज को किसी भी किस्म के एडवेंचर का शिकार ना होने दे। जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, मुनज़्ज़म लोग हैं हर जगह पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ, हमें सपोर्ट। और खास तौर पर ये चूंकि पब्लिक का मसला, ये हमारा अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए तो नहीं आवाज उठा रहे, ये नईमुर रहमान के लिए तो एहतजाज नहीं हो रहा ना, ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है, ये तो पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों के लिए हो रहा है। अच्छा। इसलिए मैं हुकूमत को वार्न करना चाहता हूं कि अगर उसने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर जमात इस्लामी को तो फिर और भी तरीके आते हैं जो हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हम अपनी इस एहतजाज को फैलाना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें मालूम है किस तरह से फिर जो है चीजों को इस तरह से फैला दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पेट्रोल की कीमत कम करने की तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। तो इससे शहबाज शरीफ साहब को बचना चाहिए और उसे पुरअमन एहतजाज का हमें हक देना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, ये आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल किया कि जमात इस्लामी 7 अगस्त को सड़कें बंद कर रही है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने जो जवाब दिया था ज़रा वो सुन लें, अगर आप बुरा ना मनाएं, और फिर अगर आप मुनासिब समझें तो कोई जवाब दे दें। राना सनाउल्लाह साहब, ये जमात इस्लामी आम तौर पर इस तरह के ऐलानात करती नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी 7 अगस्त को हम पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बंद कर देंगे, तो ये ऐलान जो है क्या नहीं जी, क्या जमात इस्लामी कभी कभी ऐसे ऐलान कर देती है लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं करती। अच्छा, तो आपके ख्याल में ऐलान उन्होंने कर दिया है लेकिन 7 अगस्त को इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। तो हाफिज साहब, उन्होंने कहा कि आपने ऐलान तो कर दिया है 7 अगस्त को सड़कें बंद करने का, लेकिन उनका ये ख्याल है कि आप इस पर अमल नहीं करेंगे। तो वो कल 7 अगस्त भी आ ही जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी हो ही जाएगा, फिर राना सनाउल्लाह साहब को बुला लीजिएगा, पूछ लीजिएगा उनसे। देखें, जाहिर है ये हुकूमत में है और इनको इसी तरह से बात करनी चाहिए होगी शायद, लेकिन बात यह है कि इशू क्या है? इशू है अवाम, इशू है लोग रोज़ की बुनियाद पर जो मर रहे हैं, इसको एड्रेस कर लें। ये IPPs के साथ बातचीत शुरू की थी, 17-18 IPPs से बात कर ली थी, उससे फ़ायदा हुआ था, उसके नतीजे में बिजली के बिल कम हुए। पहले तो ये कहते थे ना, जब हमने धरना शुरू किया, आपको भी याद होगा, आपने भी प्रोग्राम किया था, तो ये कहते थे हम सवाल ही पैदा नहीं होता हम किसी IPP से बात करें। लेकिन 14वें दिन धरने के इन्होंने हमसे एग्रीमेंट भी किया और हमने उसका ताकुब भी किया, हड़ताल भी की बाद में। तो बहरहाल 18-19 से इन्होंने बात की, फिर टाई फिश हो गया। तो क्यों धरनों की जरूरत पड़ती है, क्यों सड़कें बंद करने की जरूरत पड़ती है? आपको नहीं पता कि कौन सी चीज बेहतर है? 8,000 अरब रुपए से जायद की लेवी अब तक पाकिस्तान के लोगों से, ये सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल की है। हामिद मीर साहब, इसका मतलब यह था कि रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ाएंगे और स्टोरेज बढ़ाएंगे। अगर ये कैपेसिटी में 2,000 अरब रुपए भी लगा दिए होते ना इन्होंने, तो हमारा 5-6 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल कम हो जाता। लेकिन इस अरसे में किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया 4 साल में, इससे पहले वाले ने नहीं किया, उससे पहले 5 साल वालों ने नहीं किया, उससे पहले 5-10 साल वालों ने नहीं किया। ये लेवी तो ये तकरीबन 20 साल से वसूल कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए ना कि पैसे आप कौन से स्पेसिफिक मद में वसूल कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, आपने फिगर्स दिए हमें कि फरवरी में, यानी कि फरवरी 2026 में आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है वो $72 फ़ी बैरल थी, और उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 258 रुपये फ़ी लीटर, यही बताया ना आपने? और बिल्कुल एग्जैक्टली। और अब आप कह रहे हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $74 फ़ी बैरल है और पाकिस्तान में तेल की कीमत 333 रुपये फ़ी लीटर है। सही बोला मैंने? और डीजल 383 रुपये। और डीजल 383। बिल्कुल। अब ज़रा ये बताइए कि कल जो आप एहतजाज कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत में कितनी कमी करे तो आप
खुश हो जाएंगे और आप मुतमिन हो जाएंगे? देखें, हमारा मुतालबा इस वक्त तो ये है कि 225 रुपए की वो फिगर है जो इस वक्त हो सकती है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है 209 रुपए या 200 तकरीबन 13 रुपए का इनको एक्स रिफाइनरी पड़ रहा है। ये कुछ टैक्सेस और मिला लें जो आने जाने के और इसके, तो ये 225 रुपए का पेट्रोल दे सकते हैं और डीजल भी ये लगभग करीब दे सकते हैं। ये लेवी मेरे समझ में नहीं आती कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का पेट्रोल के ना टैक्स से कोई ताल्लुक है ना उसकी पेट्रोल की आमदोरफ्त से कोई ताल्लुक है। ये लेवी इन्होंने इम्पोज ही अपनी नाअहली छुपाने के लिए की हुई है। एफबीआर का अमला अपने टारगेट पूरे नहीं करता। करोड़ों रुपए 25,000 का अमला है, तो आपका मुतालबा यह है करोड़ों रुपए की गाड़ियां वो इस्तेमाल करते हैं। आपका मुतालबा यह है कि पेट्रोल 333 रुपए फी लीटर से कम करके 225 रुपए फी लीटर किया जाए। और मेरा ये मुतालबा आदमी मीर साहब बिल्कुल लॉजिकल है, इसलिए कि तकरीबन 80 रुपए की तो ये लेवी वसूल कर रहे हैं और ये इसका कोई ताल्लुक कीमत से नहीं है। तो ये अपने जरा एफबीआर को ठीक करें ना और अपने खर्चे कम करें, अपनी गाड़ियां 1300 सीसी कर दें, अपनी अयाशियां तो कम करें ना, आप अपने जहाज तो थोड़ा कम इस्तेमाल करें, मत खरीदें नई गाड़ियां, तो खुद ब खुद ये चीज। अच्छा, और जैसे ही पेट्रोल की कीमत कम होगी, हाँ जी अब जरा ये बता देना कि कल आप 4 बजे एहतजाज शुरू करेंगे तो कितनी देर तक सड़क पे बैठे रहेंगे? बस अभी तो शुरू करेंगे, फिर उसके बाद जरा हालात को देखेंगे और उसके बाद हो सकता है कि हम किसी तवील धरने का ऐलान कर दें, ये भी हो सकता है, और कोई अगली कॉल भी दे सकते हैं। ये तो हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये अब एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और आपने एक एहतजाज की कॉल दी है, इसलिए मैंने डिटेल से आपको पूछ लिया कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक पेट्रोल की कीमत जो है 333 रुपए फी लीटर से कम करके 225 रुपए फी लीटर नहीं आएगी तो हम सड़क से नहीं उठेंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि सड़क पर हम आएंगे, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, उस वक्त के हालात को देखेंगे। ये भी हो सकता है कि हम लोगों से कहें कि इसको प्रोलॉन्ग करें, और ये भी हो सकता है कि हम चंद और मखसूस मकामात के ऊपर धरने देने शुरू करें और बाकी जगहों पे कॉल ऑफ कर दें। लेकिन ये हम उसी वक्त मुशावरत करेंगे। ये हुकूमत पे भी इन्हिसार है, अगर हुकूमत में गड़बड़ की तो ये तो 510 मकामात, ये 1510 भी हो सकते हैं। सीधी सीधी बात है। चलिए, इसलिए उनको ये चाहिए कि इस पे हमारे इस एहतजाज का मूड समझ लें। मतलब ये वो वाला नहीं जो सनाउल्लाह राना साहब कह रहे हैं कि ऐलान कर दिया करेंगे नहीं, वो कल पता चल जाएगा उनको इंशाल्लाह।